नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, बहुत ही कम समय में 140 से ज्यादा अंतरिक्ष स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। समय के साथ भारत ने मजबूत स्थिति हासिल की है। पूरा अब विश्व स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की क्षमताओं और उसकी क्षमता को स्वीकार करने लगा है। बेंगलुरु में स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग के G20 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, इसका श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोल दिया, जिससे पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारी उछाल आया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही भारत ने कुछ अन्य देशों की तुलना में कई साल बाद अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की, फिर भी ये भारत ही है जो विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण संकेत और इनपुट प्रदान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान अंतरिक्ष संबंधी समझौतों को बहुत ही महत्वपूर्ण लिया गया और जो इस बात का संकेत है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी होने का दावा करने वाले देश भी अब अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में मूल्यवर्धन के लिए आज भारत की ओर देख रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने डीएमके मुख्यालय में विवाह समारोह में वो शामिल हुए। सीएम एम.के. स्टालिन ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। सीएम एम.के. स्टालिन के पहुंचे पर लोगों में उत्साह देखने को मिला। साथ ही एम.के. स्टालिन ने लोगों को संबोधित भी किया। तो एक विवाह कार्यक्रम में सीएम एम.के. स्टालिन पहुंचे, जहां उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया है। जब वो यहाँ पहुंचे थे तो बाकी जो लोग यहाँ पर सेरेमनी अटेंड करने आए थे, उन लोगों ने सीएम एम.के. स्टालिन को देखकर वो काफी खुश नजर आए, काफी उत्साहित नजर आए। उधर चेन्नई एगमोर चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में एक बच्ची के माता पिता ने मीडिया के सामने एगमोर चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया। दरअसल 18 महीने का एक बच्चा गंभीर हाइड्रोसिफल्स के कारण रामनाथपुरम से चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल पहुंचा। इलाज के बाद बच्चे के दाहिने हाथ की उंगलियां काली पड़ गईं। बच्चे की मां ने नर्स के सामने ये बात रखी, लेकिन डॉक्टरों ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। बच्चे का हाथ काला और निष्क्रिय हो गया, इसीलिए जीवन घातक स्थिति को रोकने के लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दाहिना हाथ हटा दिया। वहीं बच्चा बाल चिकित्सा आईसीयू में कड़ी निगरानी में है। इस बीच तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम के निर्देश पर एक जांच समिति का गठन किया गया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो एक बच्चे के इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर परिवार ने हॉस्पिटल में हंगामा काटा। कहा जा रहा है कि गलत तरीके से इलाज करने की वजह से बच्चे का जो दाहिना हाथ था वो काला पड़ गया था, जिसके बाद ऑपरेशन कर उस हाथ को हटाया गया। इसी इलाज पर नाराजगी जाहिर करते हुए माता पिता मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा मीडिया के सामने रखी। भारत अंतरिक्ष जगत में एक और लंबी उछाल लगाने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 मिशन की। भारत के तीसरे चांद मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाना है। मिशन के लिए तैयारियां आखिरी चरण में हैं। इसका प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया जाएगा। इस मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिक दिन रात कड़ी मेहनत में जुटे हुए हैं। ये मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उपकरण उतारने और उसके बाद पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने से जुड़ी रिसर्च गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। चंद्रयान 3 भारत का चांद पर तीसरा मिशन है। सारी परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपित किया जाएगा। ऐसे इसरो ने इसके प्रक्षेपण के लिए 13 से 19 जुलाई के बीच का विंडो तैयार किया है। प्रक्षेपण के लिए 1 हफ्ते का समय रखा गया है। हालांकि योजना के मुताबिक सब कुछ ठीक रहने पर चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर किया जाएगा। केरल के कोच्चि में टमाटर की कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं। भारत में टमाटर की कीमत महज 2 से 3
दिनों के अंदर 10 से 20 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। देश भर में टमाटर की कीमतें बढ़ने के कई कारण हैं, लेकिन जो भी हो, इस महंगाई की मार किसानों और ग्राहकों दोनों पर पड़ रही है। हालांकि उम्मीद है कि टमाटर की कीमतों में जल्द ही गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन इन दिनों जिस तरह से टमाटर की कीमतें बेतहाशा आसमान छूते हुए नजर आ रही हैं ये कीमतें, इससे ग्राहक और दुकानदार दोनों ही परेशान है। कहा जा रहा है कि गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से टमाटर के दाम बढ़ गए और इसके अलावा इस बार पैदावार भी कम रही है टमाटर की, इसीलिए महंगाई जो है वो बढ़ गई है और टमाटर के दाम बढ़ चुके हैं। और न सिर्फ टमाटर के बल्कि टमाटर के साथ अन्य सब्जियों के दाम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में टमाटर की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। उधर चेन्नई में सब्जियों की कीमत में आग लगी हुई है। लोग महंगी सब्जी खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कई घरों में तो आलू और दाल के सहारे परिवार का भोजन चल रहा है। मार्केट में कोई भी सब्जी 60 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। इनमें टमाटर ने सबको रुला दिया है। सब्जी में स्वाद देने वाला टमाटर लोगों को दूर से ही अपनी लाल आंखें दिखा रहा है। टमाटर कम से कम 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अधिकतम तो कहीं कहीं 150 रुपए प्रति किलो भी है। 250 ग्राम देने के लिए दुकानदार तो तैयार ही नहीं होता। लेकिन इन सब के बीच तमिलनाडु में राज्य सरकार लोगों पर मेहरबान दिख रही है। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में राशन की दुकानों पर 60 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू कर दी है। यानी कहे तो आप आधा किलो टमाटर 30 रुपए में खरीद सकते हैं और वहीं अन्य राज्यों में तो 30 रुपए में आप 250 ग्राम टमाटर भी नहीं खरीद सकते। अगर चेन्नई में भाव देखा जाए तो अन्य राज्यों के मुकाबले 40 रुपए प्रति किलो टमाटर के भाव कम है। और कहा यह भी जा रहा है कि टमाटर के साथ साथ अब प्याज के दाम भी बढ़ सकते हैं। टमाटर की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। टमाटर की कीमतें बढ़ने के कारण लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए टमाटर चुराने तक का सहारा ले रहे हैं। तेलंगाना से मामला सामने आया। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में एक ऐसी ही अजीबोगरीब वाकया सामने आया है, जहां सब्जी विक्रेता की दुकान से टमाटर चोरी हो गए। सब्जी बेचने वाले ने अपनी दुकान में टमाटर चोरों को पकड़ने के लिए एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया है। सब्जी बेचने वाले दुकानदार का कहना है कि वो पिछले 10 साल से यहाँ कारोबार कर रहा है, लेकिन इससे पहले कभी टमाटर चोरी नहीं हुए थे। रेट ऊंचे होने की वजह से सब्जियां चोरी हो रही हैं। सारी सब्जियां चोरी हो गई हैं। टमाटर और मिर्च की ट्रे चोरी हो गई। साथ ही दुकानदार का कहना है कि जब मैं सुबह आया तो बड़ी संख्या में टमाटर गायब हो गए थे। ये हाल बिल्कुल उसी तरह से है जब आपको याद होगा कि जब नींबू के दाम भी इसी तरह से बढ़े थे तो बागों से नींबू गायब हो जा रहे थे। दुकानों से नींबू की संख्या कम हो गई थी। और इसी तरह से अब टमाटर का भी हाल देखने को मिल रहा है कि दुकान से ही टमाटर की ट्रे गायब कर ली गई। कर्नाटक में एक किसान ने आरोप लगाया है कि खेत में लगभग 2.5 लाख रुपए के टमाटर चोरी हो गए। किसान का कहना है कि उसने 2 एकड़ जमीन में टमाटर की खेती की थी और इसको बाजार में बेचने की योजना थी, लेकिन खेत से 50-60 बोरी टमाटर चोर तोड़ ले गए, जिससे कि उन्हें काफी नुकसान हुआ है। हालांकि उन्होंने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। पुलिस केस दर्ज करने के बाद आगे की जांच में जुट गई है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया गया है। केरल के कोयटम में शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से घरों में पानी घुस गया, जिस कारण लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। भारी बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें होने लगी। साथ ही साथ आपको बता दें, सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है और ये स्थिति कई दिनों से है। एक बार फिर से जब केरल में मूसलाधार बारिश हुई तो सड़कें लबालब पानी से भरी हुई नजर आई। लोग जाम में फंसे हुए नजर आए। गाड़ियां रिंग रिंग कर चलती हुई दिखी। और ये कुछ तस्वीरें भी हम केरल की दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि केरल में पानी जो है लोगों के घरों में घुस गया है। केरल के कन्नूर में इस साल ज्यादा बारिश हुई है। केरल के अल्हापुजा समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से मौसम के तापमान में गिरावट तो आई ही, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है मध्य भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में जुलाई से सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही भारी बारिश के लिए
इडुक्की, कन्नूर, कासरगोड जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने आधिकारिक तौर पर देश भर में मानसून के आगमन की घोषणा की है। मौसम प्रणालियों के प्रभाव के कारण पश्चिमी हवाओं के अधिक सुव्यवस्थित होने का अनुमान है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मौसम विज्ञानी राजीवन एरिकुलम ने कहा है कि बिपरजॉय ने जून में बारिश को बाधित कर दिया। हवा को सुव्यवस्थित करने में समय लगा। मौसम विशेषज्ञ भी कम दबाव वाले क्षेत्रों के विकसित होने की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में बारिश होगी। उधर कर्नाटक में भारी बारिश के कारण दक्षिण कन्नड़ के हाई स्कूल और कॉलेजों को बंद करने की घोषणा की गई। दक्षिण कन्नड़ के डिप्टी कमिश्नर मुल्लई मुलहिन ने सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी, पीयू कॉलेजों को छुट्टी देने की घोषणा की। आगामी 2 से 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। कर्नाटक में 3 जुलाई से लगातार बारिश हो रही है, इसीलिए माता पिता को भी सलाह दी गई है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें और समुद्र के आसपास न जाने दें। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण पूरे इलाके में पानी भर गया। मूसलाधार बारिश के कारण मुल्की में बप्पानाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर जलमग्न हो गया। मंदिर में पानी भरने की वजह से पानी में भगवान की मूर्तियां डूबी नजर आईं और भक्तों को भगवान के दर्शन करने के लिए परेशानी हुई। भारी बारिश से केरल के मलपुरम जिले के पास कुथीरा पूजा में एक परिवार के 5 सदस्य बह गए। उनमें से 3 को बचा लिया गया, जबकि परिवार के 2 सदस्यों का अभी तक पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे ये हादसा हुआ है और परिवार को ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है। लगातार परिवार को ढूंढने का सिलसिला ये जारी है। 5 सदस्य थे इस परिवार में जो गए थे और पानी के बहाव में बह गए, जिनमें से 3 को बचा लिया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर रेस्क्यू टीम लगी हुई है बाकी 2 सदस्यों को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक इन लोगों का कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। केरल के तिरुवल्लम में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के कारण चर्च गिर गया। ये चर्च करीब 135 साल पुराना था। चर्च के चारों ओर पानी भर गया था। दरअसल जब पंपा और मणिमाला नदियों का जलस्तर बढ़ता नजर आता है तो पानी ऐसे इलाके तक पहुंच जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। और इसी तरह से ये चर्च भी इस बार गिर गया। आवागमन करने में लोगों को परेशानी हुई। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। मजदूर मलबे को हटाने में जुटे हुए हैं। तेलंगाना में लड़की के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। दरअसल पेडम्पर पेट इलाके में 5 जुलाई की देर रात 2 बाइक सवार आए और पीड़िता को बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए। जब उन्होंने दुष्कर्म करने की कोशिश की तो वो वहां से भाग गई और पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामले की जानकारी दी। आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। हैदराबाद के पश्चिमी क्षेत्र के एरागड्डा इलाके में एक निजी बस और कार में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। एसआर नगर पुलिस के मुताबिक ये घटना तब हुई जब बस सड़क पर यू टर्न लेने की कोशिश कर रही थी। दुर्घटनाग्रस्त सहयोगियों ने ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी कार को टक्कर मार दी। अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। उधर पुलिस विभाग ने यह भी कहा है कि मामले की आगे की जांच तभी शुरू होगी जब उन्हें इस घटना के बारे में शिकायत मिलेगी। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि हमें दुर्घटना के बारे में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच भी आगे की जारी होगी। हुबली में जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने के बाद होटल व्यवसायियों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। होटल मालिकों का कहना है कि अचानक सभी चीजों के दाम बढ़ने से ग्राहकों को आना कम हो गया है, जिस कारण व्यवसायों पर भारी असर हुआ है। अभी जो सब्जी और सब होटल का क्या क्या होना थे वो सब मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया।
इसलिए हम होटल वाला सोच रहे हैं क्या करेंगे। अभी 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 ये महीने में हुआ पूरा करंट बिल 10,000 आने वाला करंट बिल 22,000 आ रहा है, ऐसा आ रहा है। ये बहुत प्रॉब्लम है। अभी होटल इंडस्ट्री बहुत कठिन परिस्थिति में हूँ। सब्जी 1 किलो टमाटर ले तो 17 रुपये 80 रुपये हुए। कोई भी सब्जी 1 किलो ले तो 80 रुपये 60 रुपये 70 रुपये ऐसा है। ये बहुत रेट ज़्यादा हो गए ना, इसलिए हम लोग पूरा बिजनेस वाला पूरा मिल के सोच रहे हैं एक 20% रेट बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा ही रहे तो। देखिए सर, अभी हम छोटे बच्चे को भी लेके आते हैं इधर, एक बार घर पे रहता है, घर पर गांव चले जाता है, वो बार हम होटल में ही खा सकते हैं ना। वो रेट बढ़ गया तो हमको भी प्रॉब्लम होता है। एक आदमी तो घर पे बनाता है, एक आदमी तो नहीं आता है, तो इसलिए प्रॉब्लम बहुत होता है। केरल राज्य में हिल हाईवे का काम तेजी से चल रहा है। ये राज्य के उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। कुल किलोमीटर 1300 से ज्यादा है, जो कासरगोड के नंदरप्पा दाव से शुरू होती है और राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के परसाला में खत्म होती है। इसमें अल्लापुझा को छोड़कर राज्य के सभी जिले शामिल हैं, जहां कोई पहाड़ी नहीं है। जमीन मालिकों से निशुल्क प्राप्त की जाती है। इसके लिए विधायकों की अपने अपने क्षेत्र में मौजूदगी के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। हैदराबाद सीमा शुल्क ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और 14.2 करोड़ रुपए के 2027 ग्राम हेरोइन जब्त किए। ड्रग्स ले जाने वाला गिरफ्तार यात्री बुरुंडो का नागरिक है, जो कुल 2027 ग्राम हेरोइन उसके पास से जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत लगभग 14.2 करोड़ रुपए है। यात्री को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।